हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2। उसके लिए आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ नया है आपके लिए। इस एक्सरसाइज 9.2 में जो टॉपिक है मेन, वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप कैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख के बता सकें कि इसका साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 4 क्वाड्रेंट्स, या ये भी कह सकते हैं क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब ये क्वाड्रेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्वाड्रेंट नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव हैं। क्यों हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें लिखा हुआ है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव। यानी कि साइन और कॉसेक ये दो तो पॉजिटिव है, ऑल अदर नेगेटिव का मतलब है कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये चारों के चारों यहाँ पर नेगेटिव हैं। क्यों हैं अभी बताता हूँ। तीसरा है हमारे पास टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो टेन कॉट को छोड़ के साइन बचा, कॉस बचा, सेक बचा और कॉसेक बचा, ये चारों यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे नेगेटिव का मतलब है साइन, टेन, कॉट, कॉसेक। यानी कि इसके अंदर तो सारे के सारे 6 के 6 फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसमें साइन, कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव हैं। इसमें टेन, कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव हैं। इसमें कॉस, सेक पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हैं। देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी फंक्शन निकालें, आपके पास पॉजिटिव आएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ले लेता हूँ 40 डिग्री, बल्कि ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ जो कि बहुत आसान हो। मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। तो साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, सेक 30, कॉसेक 30। साइन 30 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। तो देख लीजिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कॉस 30 अगर आप निकालेंगे √3/2 पॉजिटिव। टेन 30 अगर आप निकालेंगे 1/√3 होता है पॉजिटिव। कॉट 30 टेन का उल्टा कॉट होता है तो 1/√3 आ गया, तो ये हो जाएगा √3। सेक 30 कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉसेक 30 साइन का उल्टा होता है तो ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। तो देखें 6 के 6 फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। अब आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू यहाँ रखें, आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप 60 ले लें, आप 61 ले लें, आप 71 ले लें, 72 ले लें, 73 ले लें, आप 81 ले लें। आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक इन 6 के 6 फंक्शन में कोई भी एंगल ले लें और उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालें तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, मीन्स 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से लेकर 90 डिग्री में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 180 डिग्री तक। यानी कि ये आपके पास हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री और ये आपके पास हो गया 0 से लेकर
180 डिग्री, यानी कि 90 से बड़ा रखना पड़ेगा। बल्कि इस तरह लिख लीजिए आप 90 से लेकर 180 डिग्री तक। अब आप 90 से बड़ा कोई भी एंगल लें, साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव देगा, बट बाकी चारों फंक्शन नेगेटिव देगा। तो हम 90 से बड़ा कोई भी फंक्शन ले लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 150 डिग्री। 150 90 से बड़ा होता है, तो सबका 150 ले लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं, ये लीजिए। अब आप देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैंने क्या लिया 90 से बड़ा 150 डिग्री। ये थ्योरी क्या कह रही है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। चेक करते हैं। साइन 150 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे आपको मिलेगा 1/2, और कॉस 150 अगर आप कैलकुलेटर के अंदर निकालेंगे तो आपको मिलेगा -√3/2। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। tan 150 अगर आप निकालेंगे, tan 150 अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा -0.57, यानी कि -√3। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। माइनस नहीं, माइनस, एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। 1/√3, सॉरी, -1/√3। और कॉट 150 निकालेंगे तो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा -√3। और सेक 150 निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/√3। और कॉसेक 150 निकालेंगे तो 1/2 का उल्टा होता है कॉसेक 150, तो 1/2 का उल्टा क्या हो गया 2। अब आप देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है आपसे कि साइन और कॉसेक की वैल्यू हमेशा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, बाकी चारों की वैल्यू नेगेटिव होती है। देख लें, साइन आपके पास पॉजिटिव आ गया और कॉसेक आपके पास पॉजिटिव आ गया। वैल्यू की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव ये पॉजिटिव। और देखें ये बाकी चारों बच्चे, ये बाकी चारों के चारों नेगेटिव हैं, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑल अदर नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से लेकर 270 तक। तो अब 180 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें और 270 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, यहाँ पर 180 से बड़ा हो, 270 से छोटा हो। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर 270 और 180 के बीच में कोई एंगल लें तो क्या उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं? चेक करते हैं। हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 180 से बड़ा, जैसे 220 ले लेते हैं, तो सारा का सारा 220 रख लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। सिर्फ आपको चेक करना है ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइन 220 अगर आप निकालेंगे ये आ जाएगा -0.64। कॉस 220 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा -0.76। और tan 220 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.83। और आगे जाने के लिए tan अगर पॉजिटिव है तो tan का उल्टा कॉट होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा 1/0.83। हमारा कंसर्न ये वैल्यूज़ नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ साइन है। सेक अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? कॉसेक। छठा कॉसेक है, तो साइन अगर हमारे पास नेगेटिव है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये भी नेगेटिव। तो थ्योरी वेरीफाई हो गई। आप देख लें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव है। देख लीजिए tan 220 की वैल्यू 0.83 और कॉट ऑब्वियसली 10 का उल्टा कॉट है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो 1 2 3 4 साइन कॉस सेक कॉसेक नेगेटिव और tan और कॉट पॉजिटिव, और ये वेरीफाई भी हो गया आपके सामने। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 270 270 से लेकर 360 डिग्री तक। अब ये थ्योरी ये कहती है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बट बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब चेक कर लेते हैं हम। अब हम एक एंगल ले लेते हैं जो कि 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। 300 ले लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। देखते हैं साइन 300 कितना होता है।
ये होता है हमारे पास -√3/2। कॉस 300 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, आप चाहें तो चेक कर लें। tan 300 ले लेते हैं, tan 300 होता है -√3। tan का उल्टा है तो ये हो जाएगा -1/√3। कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। कॉसेक ये आ रहा है -√3/2। साइन का तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा -2/√3। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव है। ये देखें, ये कॉस भी पॉजिटिव है और ये सेक भी पॉजिटिव है, और बाकी 1 2 3 4 नेगेटिव। इसीलिए लिखा हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ऑल अदर नेगेटिव होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें ये वैल्यूज़ नहीं देखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन से कंसर्न है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ नेगेटिव है। तो एक दफ़ा इसको समरी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चारों रिमेनिंग है वो नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है 90 से लेकर 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो 180 से लेकर 270 डिग्री तक होता है। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसकी वैल्यू 270 से लेकर 360 डिग्री तक होती है, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं और ऑल अदर नेगेटिव होते हैं। और क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको कुछ और बातें भी याद होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है की टू रिमेंबर, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन ऑफ -θ हमेशा -sin θ होता है। यानी कि अगर साइन के साथ कोई एंगल है और वो नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को आप बाहर कर दें। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ -30 डिग्री। दूसरा क्या है, हम ले लेते हैं कॉस ऑफ -30 डिग्री। तीसरा क्या है हमारे पास, tan ऑफ -30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइन ऑफ -θ बराबर होता है -sin θ। तो साइन ऑफ -30 डिग्री हो जाएगा -sin30 डिग्री। अब अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। अगर आप साइन -30 डिग्री निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बट कॉस क्या कहता है, कॉस ये कहता है कि कॉस के साथ अगर माइनस की साइन लिखी हुई है तो माइनस की साइन ख़त्म हो जाएगी, हम माइनस को कंसीडर करेंगे नहीं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कॉस -θ बराबर है कॉस θ। यानी कि कॉस 30 निकालें या कॉस -30 निकालें, आंसर सेम आएगा। इस माइनस को कंसीडर ही नहीं करेंगे। देखें, मैं आपके सामने अगर कॉस -30 निकालता हूँ तो वो आ रहा है मेरे पास √3/2। माइनस में नहीं आ रहा, बट जब साइन में माइनस लगा हुआ था तो आंसर माइनस में आया था। कॉस में माइनस लगा हुआ होगा तो उस माइनस को करेंगे ही नहीं कंसीडर। ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर साइन के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर चला जाएगा और आंसर माइनस में आएगा। और अगर कॉस के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। tan के साथ भी माइनस लगा हुआ है तो आंसर माइनस में आएगा। देख लेते हैं, tan ऑफ -30 हो जाएगा -1/√3। तो देखें, यानी कि साइन और tan के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो उस माइनस को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन कॉस के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलें, आफ्टर दिस थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो गई ये, लेकिन बताना ज़रूरी था क्योंकि विदाउट दिस थ्योरी फिर आप परेशान हो जाते। आप ये सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों है पॉजिटिव, तो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पार्ट 1 आपके पास लिखा हुआ है कॉस 120 डिग्री। पार्ट 2 आपके पास है साइन 130 डिग्री। पार्ट 3 आपके पास है कॉट 121 डिग्री। अब देखें, अभी और भी पार्ट्स हैं, पहले मैं ये 3 पार्ट्स करवा दूं। आपको सिर्फ साइंस बतानी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ ये बताना है आपको, वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी। और इसमें आप विदाउट कैलकुलेटर बता देंगे अगर आपको ये चारों क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट पता है। कॉस 120 डिग्री, अब आपको ये देखना है 120 डिग्री पड़ता कहाँ पर है। 120 डिग्री कहाँ होता है, इस जगह पर 90 से 180 डिग्री की रेंज में आता है 120। और इस रेंज में ऑल अदर नेगेटिव साइन और कॉसेक के अलावा सारे पॉजिटिव होते हैं। और ये कॉस है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा। नो नीड टू फाइंड आउट, नो नीड टू यूज़ कैलकुलेटर,
साइन 130 130 डिग्री कहाँ आता है? इस रेंज में 90 से 180 की रेंज में आता है, और इस रेंज में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। दैट्स इट, बस यही मांगा था उसने आपसे, कॉट 121 डिग्री। अब कॉट को देख के परेशान ना हो, आपको पता है कि कॉट 10 का उल्टा होता है, सही है, और कॉट 121 वही बात कि 121 इस रेंज में आता है, और इस रेंज में साइन और कॉसेक के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। चौथा, फोर्थ हमारे पास क्या है? सेक 200। पांचवा हमारे पास क्या है? tan 299। छठा हमारे पास क्या है? छठा हमारे पास है साइन 340। अब आप देखिए, ये हमारे पास सेक 200 हमारे पास क्या है? 200 कहाँ पड़ेगा? 180 से लेकर 270 की रेंज में। अब 180 से लेकर 270 की रेंज में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। tan 299 कहाँ पड़ेगा? इस रेंज के अंदर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रेंज की वैल्यू क्या होती है? 270 से लेकर 360 डिग्री तक, तो tan 299 इसमें आ रहा है, और इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो गया। साइन 340 किस रेंज में आ रहा है? इस रेंज के अंदर आ रहा है, और 340 इस रेंज के अंदर आ रहा है, इस रेंज के अंदर cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। और आगे चलते हैं, हमारे पास सातवां हमारे पास क्या है? cos -90 डिग्री। आठवां हमारे पास क्या है? साइन -45 डिग्री। नवा हमारे पास क्या है? नवा है हमारे पास tan -220 डिग्री। और 10वां हमारे पास क्या है? साइन, बल्कि 10वां अभी नहीं करवाता, पहले ये समझा दूं, cos -19 डिग्री। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था कि cos के साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को कंसीडर ही नहीं करते, सिर्फ आपको देखना है cos 19, cos -19 बिकम्स cos 19। 19 कहाँ पड़ता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। दैट्स इट। साइन -145, तो ये हो जाएगा -sin 145। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस कंसीडर किया जाएगा, साइन होगा, तो कॉस को कॉस में माइनस कंसीडर नहीं करते। 145 कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन आपके पास होगा पॉजिटिव, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखा आपने, अगर माइनस होगा तो माइनस का फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं tan 220 की, -220 की। माइनस अगर 10 के साथ लगा हुआ हो तो वो भी बाहर आ जाता है, ये हो जाएगा -tan 220। अब आप देखें tan 220 कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, लेकिन tan 220 तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखा आपने ये 3 फॉर्मूले कितने काम किए हैं, ये 1 2 3 ये आपने याद करने। बात करते हैं 10वें पार्ट की। 10वां पार्ट है हमारे पास sin 3π/4। 11वां पार्ट है हमारे पास tan -π/4, और 12वां पार्ट है हमारे पास cosec -π/3। अब आप देखें 3π/4, पाई से घबराए नहीं, पाई रेडियन फंक्शन है, रेडियन फंक्शन आपको बहुत अच्छा आता है। रेडियन को डिग्री में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सबसे पहले क्या करें, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पाई की जगह पर 180 लगा दें, तो 4 4 16, 4 5 20, तो ये हो जाएगा साइन 45 × 3 होता है साइन 135। 135 किस रेंज में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 135 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिंपल। अब बात करते हैं tan -π/4 की। tan के साथ अगर माइनस की साइन लगी हुई हो तो वो माइनस जो है बाहर आ जाता है। tan π/4 माइनस tan π/4 क्या होता है? 180/4 45। अब tan 45 कहाँ आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट इस माइनस की वजह से माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी cosec -π/3। तो cosec वही बात कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन के साथ माइनस की साइन आ रहा है
तो कॉसेक के साथ भी माइनस की साइन आएगी, -π/3। तो माइनस को बाहर निकालना है, जिस तरह साइन में माइनस बाहर आ जाता है इस तरह कॉसेक में भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। π/3 क्या होता है हमारे पास, कॉसेक π/3 हमारे पास होता है 60 डिग्री। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मुझे कुछ वैल्यूज़ याद हैं। तो माइनस कॉसेक 60, अब 60 डिग्री यहाँ पड़ रहा है, 60 डिग्री होता है पॉजिटिव, कॉसेक हो गया पॉजिटिव, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हमारे पास क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस हमारे पास हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस नेगेटिव। इस तरह आपने साइन देखी। और भी कुछ पार्ट्स रह गए, चलें वो भी करवा देता हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। 13वां पार्ट देखें। 13वां पार्ट हमारे पास है सेक -π/6। अब आपके पास पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस के साथ माइनस की साइन हो तो माइनस की साइन खत्म हो जाती है, तो कॉस का उल्टा सेक है तो इसकी भी साइन खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया, ये माइनस आप कंसीडर नहीं करेंगे तो ये हो गया सेक, माइनस खत्म हो जाता है, कॉस का खत्म, तो कॉस का उल्टा माइनस, कॉस का उल्टा सेक है तो सेक का भी खत्म। π/6 हमारे पास होता है 30 डिग्री, तो सेक 30, सेक 30 कहाँ होता है, 30 यहाँ होता है, और इसमें जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव। अब आप देख लीजिए इसको, 14 आपके पास क्या है, कॉट -2π/3। कॉट क्योंकि 10 का उल्टा होता है, अब 10 में माइनस अगर आ जाए तो माइनस बाहर आ जाए तो ये इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉट 2π/3 क्या होता है 120 डिग्री। आप चाहें तो चेक कर लें कैलकुलेटर में। अब कॉट 120 डिग्री, 120 कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, इस जगह पर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया कॉट 120 नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव भी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो साइन आ गया वो पॉजिटिव आ गया। देख रहे हैं आप, विदाउट कैलकुलेटर सारा काम हो रहा है। और क्या रह गया इसके अंदर, लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 15, साइन -3π/4। साइन के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, उसको कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 3π/4 माइनस साइन 3π क्या होता है 180/4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ पर पड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो पहला सवाल था इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बताना था साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जिस स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है साइन बताना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह आप साइन बताते हैं। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। चलें अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच quadrant does theta lie if part 1 this, ये देखें, इन विच quadrant does theta lie if cos theta greater than 0 and sin theta greater than 0। स्टूडेंट, कोई भी चीज जो 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, तो वो कहता है कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जिसमें कॉस भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली एक ही क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस और साइन पॉजिटिव है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में, तो कितना आसान सवाल है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो बहुत मुश्किल है। दूसरा देखते हैं, tan थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा लेस देन 0।
यानी कि tan पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है ऐसा जिसमें tan पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है? पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, तो तीसरा कोऑर्डिनेट बना, क्योंकि तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर tan पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। तीसरा पार्ट है हमारे पास साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड सेक थीटा जो है नेगेटिव लेस देन 0। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें साइन थीटा साइन पॉजिटिव हो और सेक नेगेटिव हो? ऑब्वियसली एक ही कोऑर्डिनेट है जिसमें साइन जो है वो पॉजिटिव है और सेक जो है वो नेगेटिव है, और वो है कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास सेकंड। फोर्थ पार्ट है हमारे पास tan भी पॉजिटिव cos भी पॉजिटिव। अब वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें tan भी पॉजिटिव है और cos भी पॉजिटिव है? ऑब्वियसली पहला कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पहले के अलावा दोनों कंडीशन है कहीं और लगती नहीं है, क्योंकि किसी में cos नेगेटिव है, किसी में tan नेगेटिव है, किसी में cos पॉजिटिव, किसी में tan पॉजिटिव, लेकिन वो दोनों tan और cos कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया फर्स्ट। फिफ्थ पार्ट, कॉट पॉजिटिव हो और सेक नेगेटिव हो। कॉट पॉजिटिव, कॉट का मतलब क्या है? tan और कॉट पॉजिटिव कहाँ होते हैं? थर्ड में। और सेक नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड में। तो एक ही कोऑर्डिनेट बचा, थर्ड। आई होप कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा। 6 कॉट थीटा लेस देन 0 एल लेस देन 1। इसका भी बताना है हमारे को, बहुत आसान है। कॉट थीटा जो है वो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, यानी कि कॉट थीटा पॉजिटिव हो। अब कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में और थर्ड में, क्योंकि कोई भी चीज़ जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा होती है पॉजिटिव। और कॉट पॉजिटिव कहाँ होता है? दो कोऑर्डिनेट के अंदर, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में कॉट और tan पॉजिटिव होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। So this is what we have done in question number 1 and 2, and I hope you understand कि quadrant क्या होते हैं और quadrants को किस तरह डील किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज का ये जो हमने आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, ये एक्चुअली क्या है? ये इंट्रोडक्शन है। अब जो मेन क्वेश्चन है इसका, वो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो एग्ज़ाम में आता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर ये जा रहे हैं 11 तक। 3 to 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो किस तरह होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप अभी फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्वाड्रेंट्स का, 1, 2, 3 and 4। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।